लखनऊ लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लखनऊ लोकसभा सीट पर 41 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, लेकिन बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसलिए 31 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया गया। वहीं रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह के नामांकन जुलूस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ नामांकन भरने आए तब परिवहन विभाग की गाड़ियां लगाई गई थीं और जुलूस में बाहर से लोग बुलाए गए। भाजपा वाले पूरे शहर में फ्लैक्स बैनर लगा रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई प्रत्याशी फ्लैक्स बैनर नहीं लगा पा रहा है। रविदास मेहरोत्रा ने आगे कहा कि यूपी में गुंडा और माफिया राज है। भाजपा टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट नहीं जारी कर रही है, क्योंकि सभी गुंडे माफिया भाजपा में ही शामिल हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उससे देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास कर रही है। लखनऊ शहर में 41 लोगों ने नामांकन किया और 41 में 31 लोगों का नामांकन खारिज कर दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भाजपा की सरकार उस आवाज को भी बंद करना चाहती है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 41 में से 31 लोगों का पर्चा खारिज करने का काम कर दिया। लखनऊ शहर में जो सांसद हैं, जब वो नामांकन करने के लिए आए तो परिवहन निगम की बसों से बाहर से आदमी ले करके नामांकन में आए थे, और जब नामांकन उन्होंने किया तो उस रूट से गए जहां पर एक भी घर नहीं है। हम लोग नामांकन किए 1 मई को, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हजरतगंज चौराहा होते हुए हजरतगंज, लालबाग, केसरबाग, नजीराबाद रोड, अमीनाबाद, गोविंद रोड, कचहरी रोड और केसरबाग बस स्टैंड के आगे से होकर के नामांकन गए। हम लोगों ने रूट को और बड़ा करने की मांग करी थी, लेकिन प्रशासन ने हमारा रूट छोटा कर दिया। जब भाजपा के प्रत्याशी का नामांकन था तो हजरतगंज में सारी होर्डिंग लगाई गई और प्रशासन की देखरेख में लगाई गई, और आज उसके बाद हम लोगों ने होर्डिंग लगाने का प्रयास किया तो सारी होर्डिंगें रात में हटा दी गई। आज कई जगहों के ऊपर भाजपा ने अपनी होर्डिंग लगा रखी है और हमारी होर्डिंग लगाने के लिए आरोप प्रदर्शन देने का काम नहीं कर रहा है। जनता सवाल पूछना चाहती है कि भाजपा के सांसद से कि ये बताइए कि जब 75 साल का व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री है और 25 साल का नौजवान रिटायर क्यों किया जा रहा है। अग्निवीर योजना में 25 साल के नौजवान को रिटायर करने का काम हो रहा है और उसके पिता नौकरी कर रहे हैं और बेटा रिटायरमेंट हो रहा है। ये रक्षा नीति है। जनता सवाल करना पूछ रही है कि यहाँ लखनऊ की एक सबसे शानदार शान थी, लखनऊ की एक कंपनी थी HAL, जो जहाज बनाने का काम करती थी। जब कभी लोग लखनऊ वाले पूछते थे कि आपके शहर में कौन सी ऐसी है जो बहुत शानदार है, तो हम लोग कहा करते HAL, जो जहाज बनाने का काम करती है और 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश चल रही है। उस कंपनी को रक्षा मंत्री ने प्राइवेट हाथों में बेचने का काम क्यों किया, और HAL के 28% शेयर प्राइवेट हाथों में भारी कमीशन लेकर के बेचने का काम कर दिया गया और बाकी शेयर और बेचने की तैयारी में है। HAL कंपनी लखनऊ की कंपनी है, 5,000 एम्प्लाई काम करते हैं। किसी भी एम्प्लाई से पूछ लीजिए, बता देगा किस तरीके से प्राइवेट हाथों में HAL को बेचने का काम हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ बेचने का काम कर दिया है। आसमान में जहाज बेचने का काम कर दिया है, पाताल में कोयला बेचने का काम कर दिया है। यहाँ लखनऊ का कितना शानदार चारबाग बनाया स्टेशन, वो स्टेशन का मालिक, चारबाग स्टेशन का मालिक अडानी हो गया है।